जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है, ऑथेंटिकेटेड अपडेट है। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। हाँ जी दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे जो सूचकांक के आंकड़े हैं, एआईसीपीएन के आंकड़े हैं, भारत सरकार ने छुपा के रखे हैं, वो जाहिर नहीं कर रही। जनवरी के हुए हैं, फरवरी और मार्च के। ना ही 8वें वेतन आयोग के ऊपर कोई बोल रहा है, ना ही चुनाव में चुप्पी है, इसके ऊपर कोई चर्चा चल रही कि 8वें वेतन का गठन होगा या नहीं होगा, होगा तो किस तरीके से होगा, या डीए आगे 1 जुलाई से कितना बढ़ेगा। अमर उजाला यानी बिल्कुल ऑथेंटिकेट पेपर है, इसने अपनी एक्स साइट पे डाला है, एक बिल्कुल जिम्मेदार नागरिक की तरह उन्होंने अपना सर्वे किया है कि नहीं, इनको आंकड़े छुपाने दो, जो हमने सर्वे किया है उसी आधार पर, जो कि आप समझ सकते हो लीवर ब्यूरो करती है, उसी तरीके से इन्होंने करके और गांव और शहर में आंकड़े निकाले और इन्होंने दावा ठोका है, सॉलिड कहा है कि 54% महंगाई भत्ते की सौगात मिलेगी। भाई ये कोई किसी की अपना राइटअप नहीं है, एक जिम्मेदार पेपर है अमर उजाला, और इसकी आप साइट पे देख सकते हो, जाके इसके एक्स पे जाके देख सकते हो। और उन्होंने कहा है 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी, 54% महंगाई भत्ते की सौगात। कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन? 17 मई 2024 8:24 शाम का है। ये खबर है जो कि मैं आपके सामने जरूर दिखाना है, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि आखिर इसके ऊपर क्या है। मनगढ़ंत कहानी कहने से अच्छा है कि इन्होंने जो अपना सर्वे किया है, इन्होंने जो अपना राइटअप लिखा है एक जिम्मेदार पेपर ने, वो क्या कह रहे हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आज पूरा विश्लेषण आराम से करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी संभव है। उन्होंने 4 का संभव बोले, यानी 1 जुलाई से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 54% पहुंच जाएगी, यानी डीए डीआर यानी पेंशनर्स को मिलता है और डीए सर्विंग को मिलता है। दोस्तों उन्होंने कहा कि 54% होगी, जो अभी 50% की दर से डीए मिल रहा है। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50% के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई। स्टाफ साइड के परिषद जेसीएम के सदस्य, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी के महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 50% है, इसमें 1 जुलाई से 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, किसी महीने में कुछ पॉइंट का अंतर आ जाता है, लेकिन जब जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा, उसके आधार पर डीए डीआर कम से कम 4% की बढ़ोतरी होना तय। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग की मांग रखी जाएगी। अब दोस्तों ये कह कौन रहा है? हम ये कह रहे हैं कि आप समझ रहे, तो स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम और जो जूनियर काउंसलिंग मशीनरी है और जो पूरे केंद्रीय कर्मचारी और रिटायरी है, उनका महासंगठन है, जैसा आपने देखा भारत पेंशन समाज, ये सारे ये हैं, ये सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि अभी सरकार है नहीं, 4 जून के बाद सरकार आएगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपका महंगाई भत्ता भले सरकार छुपा रही, लेकिन वो 54% है। अब उन्होंने किस दम पे वो कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति, उन्होंने जो सीपीआई का जो सर्वे रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2023 के मामले में महीने में 4.83% की बढ़ोतरी है। ग्रामीण और शहरों के लिए मुद्रास्फीति दर क्रम से 5.43 और 4.11% है, जो कि सामान्य से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूचकांक की स्थिति उन्होंने बताया। अप्रैल 2024 के सूचकांक की बात करें तो अप्रैल में सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र में 188.5%, शहरी क्षेत्रों में 184.7, संयुक्त रूप से 186.7 है। तो उन्होंने कहा है, तो इसके अनुसार आपकी महंगाई भत्ता 100% इस तरीके से जा रहा है। और उन्होंने बोला इस तरह किस तरह दर निकालते उसके लिए बोला, उन्होंने बोला दिसंबर में 138.8 अंकों पर सूचकांक रहा था, उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही, यानी ये जो आंकड़े हैं उन्होंने पूरे के गांव के शहर के कौन कौन सी चीजें कंसीडर की जाती हैं उस हिसाब से निकाला है। बड़ी रिपोर्ट। फिर उन्होंने ईस्टर्न में गुवाहाटी और त्रिपुरा में अधिकतम 1.7 अंकों की, उन्होंने हर पूरे देश में सर्वे होता है। और इसके बाद जनवरी में CPIW 138.9 हमारा रहा था। अब ये कह रहे हैं कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया। अब ये थे डीए के ऊपर, उसके बाद आप 8वें वेतन आयोग के ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने पहले एक स्टेटमेंट दे दिया है कि अभी हम विचार नहीं कर रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होगा, अब विचार इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने ये सोचा है कि जैसे ही हमारी सरकार दोबारा रिपीट होती है और जैसे संभवतः
बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या इस बार का चुनाव हम इस पे नहीं जाते, और जैसे ही सरकार आएगी इसके ऊपर जरूर घोषणा वो करेंगे। ये 100% बात है, इसको डिनाय नहीं कर सकता। अब उन्होंने क्या कहा है, 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया। गत वर्ष चौधरी ने कहा था कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। भारत पेंशन समाज बीपीएस ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई। बीपीएस के महासचिव एससी मैसूरी ने कहा था कि 68B एजीएम के दौरान, यानी उनकी जो मीटिंग हुई थी, प्रस्ताव पास किया गया कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब 8वां वेतन आयोग को गठित करने की मांग की। तीसरे, चौथे और 5वें सेंट्रल पे कमीशन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों पर समय समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को सीपीसी गठित करने के लिए 10 वर्ष का इंतजार की आवश्यकता नहीं है। यानी भारत पेंशन समाज और रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हो कि 10 वर्ष जरूरी नहीं है, इससे पहले भी आप अपना किसी भी तरीके से इनकी पे पेंशन बढ़ा सकते हो, ऐसा प्रावधान है हमारे। यानी सबका हवाला दिया, यानी ये खबर पूरी तरीके से अथेंटिकेटेड है। यानी जैसा कि हमको इंतजार है कि जुलाई में डीए, तो आप 54% आंकड़ा लगा लो। और रही बात ये मर्ज होगा या नहीं होगा, 8वें वेतन, ये 100% होगा। पे और पेंशन में बढ़ोतरी 100% सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे प्रावधान है, ऐसे नियम है। यदि ऐसे प्रावधान है और इनको बाध्य करने के लिए बहुत भारत पेंशन समाज है, और आप जिससे हम इतने बड़े बड़े भूतपूर्व कर्मचारियों के संगठन हैं, आपने देखा होगा ओल्ड पेंशन को लेकर दिल्ली में आपने जमावड़ा देखा होगा, लेकिन अभी ये चुप हैं। चुनाव के बाद सरकार के ऊपर जरूर दबाव डालेंगे और इसके जो भी आउटकम निकलेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।